परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस पंचांग के अनुसार इस साल 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा होती है और मान्यता है कि इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा आराधना के साथ परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को कहा था। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझे उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है और सूर्य वंश में मांधाता नाम एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि, जो राजा और ऋषि दोनों हो गए हैं, उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफ़ी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई और जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है और इसीलिए वो नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं और वो ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है और आप कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्मा कहा गया है और अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नहीं नजर आते हैं। फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़े। वहाँ मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए और उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था,
लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया और इसकी वजह से मुझे नहीं पता है कि ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है और इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण वर्षा नहीं होती है और तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध नहीं है, इसीलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करूँगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम से एकादशी होती है और इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हल मिलेगा। तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा वापस घर लौट आए और चारों वर्णों के प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा तिथि एकादशी व्रत रखा और इस व्रत से राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित होने लगी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस कारण पद्मा यानी परिवर्तनी एकादशी व्रत का करना चाहिए और इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।